बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन हमने स्टार्ट किया ना, और लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के वो क्वेश्चंस करवाए थे जो या तो बेटे एमसीक्यू में 1 मार्कर में पूछे जाएंगे, जैसे एसेट्स की वैल्यू निकाल लो, राइट, और प्लस प्रॉफिट निकालो, ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ठीक है। तो उसकी मिनिमम बेटे जो वेटेज है वो 1 मार्कर है और मैक्सिमम 3 नंबर। आज बेटे वो क्वेश्चंस करते हैं जो 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 6 नंबर की वेटेज होती है, तो जो 4 और 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है उसमें क्या करना होता है बेटे, सुनो मेरी बात, उसमें हमने इक्वेशन बनानी होती है। आपको एक ट्रांजेक्शन देगा, मैं जैसे मैंने बेटे पहली क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस क्या है, ये बताना बच्चों कि मैं जो आपको ट्रांजेक्शन दे रहा हूं उस ट्रांजेक्शन से आपकी बेटा एसेट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है या आपकी लायबिलिटीज इफेक्टेड हो रही है बेटे, या आपकी कैपिटल इफेक्टेड हो रही है बेटे, ये बताना उसका पर्पस होता है बेटा, राइट, कि आपकी एसेट इफेक्टेड हो रही है, आपकी लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है या बेटा आपकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कैपिटल आपकी बेटा इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। चलिए क्वेश्चंस करने से पहले बेटा कोई डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश वाली क्या होती है बेटा, एसेट होती है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, किस फॉर्म में बढ़ गई, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है बेटा। और आप ये बात जानते हो कि जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बेटे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा बेटे, और एक बात सुन लो सुन लो सुन लो बेटे, बुक पे क्या लिखा है, डबल एंट्री, हमेशा बात याद रखना, अकाउंट्स के अंदर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसका एक ही इफेक्ट पड़ रहा हो। डबल एंट्री बुक कीपिंग पड़ रही बेटे, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते ही होते हैं, ठीक है बेटे, कभी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसका एक ही इफेक्ट पड़ रहा हो, हर एक चीज के 2 पहलू में, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आपने बेटा, आप मैं जैसे बोलता हूं फर्नीचर परचेज इन कैश, बंदा कहता है हमारे पास अब फर्नीचर आ रहा है, एक फर्नीचर आ रहा है, अरे भाई कैश भी तो जा रहा है, कैश भी तो बेटे जा रहा है, तो वो इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, मेरी एसेट पे इफेक्ट पड़ा, मैंने फर्नीचर बाय किया या मैंने कोई मशीनरी बाय करी, मेरी एसेट पे इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, सर मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन फॉर्म ऑफ मशीनरी, मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, पर मेरे से पैसे भी तो जा रहे हैं, कैश भी तो जा रहा है, तो मेरी बेटा एसेट्स की वैल्यू उतने अमाउंट से कम भी होगी। समझा गया बेटे बात। तो क्या मतलब हुआ कहने का बेटे कि हर एक ट्रांजेक्शन आपको इक्वेशन दी होगी और आपको उससे यह बताना है कि इस ट्रांजेक्शन से आपकी एसेट इफेक्टेड हो रही है, आपकी लायबिलिटीज या बेटा आपकी कैपिटल। सुन रहे, चलिए पहला बुक का क्वेश्चन ले करते हैं बेटे। कॉलम कैसे बनाते हैं बेटा, पहला कॉलम बेटे आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन बेटे, ऊपर ना बेटा ऐसे लिखना टोटल एसेट्स, ठीक है बेटा, टोटल एसेट्स जो मैं लिखवाता हूँ बेटे, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, फिर नीचे लिखना बेटा ऐसे 2 एरो बना के, समय लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है बेटे मेरी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, और एक बेटे मेरी इंटरनल लायबिलिटीज होती है जिसे आप कैपिटल के नाम से जानते हो, राइट बेटा जी। चलिए पहली एंट्री बेटा, पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक का, आप मुझे बेटा फटाफट बताना ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर उठा लो थर्ड उठा लो, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5.20, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है बेटे 5.20, अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3, राइट बेटा जी। चलिए अब आप मुझे बताएंगे और मैं आपके बोलने के बाद करूंगा। बताइए बेटा पहली एंट्री क्या है, हाँ बताइए, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस कैश, कितने अमाउंट से बेटा बताओ, हाँ जी 20,000। आप ये बोल रहे हो कि सर पहली ट्रांजेक्शन एक आदमी है गुरमन, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, क्या कैश इन्वेस्ट किया बेटे, कैश इन्वेस्ट किया है 20,000। आ जाओ बेटे, मेरे पास कैश आ रहा है, एसेट्स में आ जाओ, एसेट बेटे मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इन हैंड कितना 20,000,
कैश इन हैंड, ठीक है, खाली कैश लिख सकते हो, जनरली लोगों ने कैश लिखा होता है, हम पूरा लिख देते हैं कैश इन हैंड। क्या इस ट्रांजेक्शन से आपकी बेटा आउटसाइडर लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप उसे क्या बोलती हो बेटे? आप उसे बोलती हो कैपिटल। आपकी कैपिटल होगी बेटे 20,000। आगे बात समझ बेटा, कोई डाउट? अगली एंट्री क्या है? He purchased furniture for 2,000. हाँ जी, परचेज फर्नीचर, परचेज, बंदे ने क्या किया बेटे? परचेज किया एक फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 2,000। आप बेटा फर्नीचर बाय कर रहे हो, फर्नीचर आपकी क्या होती है बेटे? फर्नीचर होती है आपकी एसेट्स। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, पैसे भी जा रहे हैं। एक पहले इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर हमारे पास बेटे फर्नीचर आ रहा है, एसेट्स में एक नया कॉलम फर्नीचर कितने का बेटे? 2,000 रुपए का। जब बेटे आप 2,000 रुपए का फर्नीचर खरीदोगी, क्या आपका कैश बैलेंस उतना ही रहेगा बेटे? जबकि कैश बैलेंस कम हो जाएगा। सर कैश बैलेंस कम हो जाएगा, 2,000 रुपए से मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा ना बेटे। आपने उधार तो नहीं लिया? नहीं सर, इसलिए आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, उधार ना लिया है। क्या आपकी कैपिटल इफेक्टेड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कैपिटल इफेक्ट कब होती है बेटे? जब या तो प्रॉफिट हो रहा हो, या कोई इनकम हो रही हो, या बेटे आपको कोई लॉस हो रहा हो, एक्सपेंडिचर हो, या कोई ड्राइंग की गई हो, या बेटे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ड्राइंग करेगा, आप सब जानते हो कैपिटल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल वैल्यू कम हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रॉफिट होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी। लॉस होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो तो अब आपका ना आपने कैसे बाय किए, तो ये मेरी इक्वेशन बनी। अब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप बनाओगे इक्वेशन, तो नीचे लिख देना बेटे न्यू इक्वेशन। अब मेरी इक्वेशन है कैश इन हैंड है मेरे पास 18,000 बेटे, फर्नीचर है मेरे पास 2,000 रुपए का, मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है, और मेरी जो कैपिटल है वो है बेटा 20,000 रुपीज। इक्वल आ रही है बेटा? चलो अगली एंट्री क्या बच्चों, पढ़ो, पढ़िए बेटा। He paid rent of 200. अच्छा जी, पेड रेंट, पेड रेंट बेटे कितने अमाउंट से? ₹200। बेटे जब हम रेंट पे करेंगे तो हमसे पैसे तो जाएंगे, कैश जाएगा। आपकी कैश की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी? 200 रुपए से कम हो जाएगी। रेंट हमारे लिए एक खर्चा है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है, खर्चे हैं। खर्चों से क्या इफेक्ट पड़ता है बेटे? खर्चों से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चे होंगे बेटे तो खर्चों से क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सपेंसेस जब ज्यादा होते हैं प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट या इनकम क्या होती है बेटे? रेवेन्यू माइनस खर्चे। जब बेटे आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपका तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी ना बेटे। तो कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंस 200 रुपए से। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी बेटे? अब मेरी इक्वेशन बनी न्यू इक्वेशन इज, मेरे पास कैश है 17,800 बेटे, मेरे पास फर्नीचर है 2,000 रुपए का, मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ नहीं है, और मेरी जो कैपिटल है वो है बेटे 19,800। ठीक है बेटा जी, चलिए अगली एंट्री क्या है बेटा? He purchased goods on credit 3,000. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेटे ₹3,000। यस, आपने 3,000 रुपए के बेटे गुड्स लिए उधार। क्या मतलब क्या होता है बेटे? उधार। कैश तो ना आ रहा है ना बेटे कैश जा रहा है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने बेटा गुड्स लिए, स्टॉक, आपके फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं। आपने गुड्स लिए, एसेट बेटे नया कॉलम बनाओगे। गुड्स के लिए कौन सा कॉलम बनता है बेटे? स्टॉक। बेटे गुड्स, कितने के गुड्स लिए आपने? 3,000 रुपए के। और ये जो गुड्स है ना बच्चों, ये गुड्स हमने उधार लिए हैं।
मैंने पैसे देने हैं, मेरी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज बेटा एक नया कॉलम बन जाएगा। क्या बोलते हैं आकृति, जिसे पैसे देने होते हैं बेटे उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हो गए बेटे, 3000 रुपए के। अब आपके लिए ना तो बेटे ये प्रॉफिट है ना ही बेटे कोई लॉस है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। यस, और अब जो बेटे मेरी इक्वेशन आ रही है, मेरी न्यू इक्वेशन जो बन रही है बेटे, कैश इन हैंड 17,800 बेटे, मेरे पास फर्नीचर 2000, मेरे पास गुड्स बेटे 3000, मेरे क्रेडिटर्स 3000 और मेरी कैपिटल बेटे 19,800। राइट बेटा, चलो अब ये एंट्री बेटा। He sold goods हाँ। at price 2,000 in cash for 5,000. जी, बंदा कह रहा है कि बेटे मैंने गुड्स सेल किए, सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस क्या थी बेटे 2000, सेलिंग प्राइस क्या था 5,000। आप कह रहे बेटे हमने ना गुड्स बेचे जिसकी बेटा कॉस्ट थी 2000, आपने सेल किया 5,000 रुपए में। हमारे पास कैश कितना आ रहा है बेटे, ये मार्कर था, ये 2 रुपए का था, मैंने बेटे इसका सेलिंग प्राइस रखा 5 रुपए, मैंने आपको बेच दिया, तो आप मुझे कितने पैसे दोगे 5 रुपए। कैश कितना आ रहा है मेरे पास 5,000, स्टॉक बेटे मैंने बेचा, कैश कितना आ रहा है, कैश आएगा जितने मैंने सेल किया है, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 5,000, कैश में प्लस हुआ बेटे 5,000। सुन रहे हो बेटा जी, मेरे फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बेटे मेरा स्टॉक कितना कम हो रहा है, मेरा स्टॉक कम हो रहा है बेटे 2000 का, गुड्स जा रहे हैं, स्टॉक कम हो गया 2000, क्या आपकी आउटसाइडर पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब बेटे 2000 की चीज मैंने 5,000 रुपए बेची, 3,000 रुपए का मुझे क्या हो जाएगा बेटे, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, और बेटा अगर लॉस होगा तो मेरी कैपिटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, मेरी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब जो बेटे मेरी इक्वेशन बन रही है, मेरी इक्वेशन बनी न्यू इक्वेशन, ये आखिरी एंट्री थी ना बेटे, ये आखिरी थी ना, तो फाइनल इक्वेशन कभी है कोई और फाइनल इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन बनी बेटे, मेरे पास कैश इन हैंड है 22,800, मेरे पास फर्नीचर है 2000 बेटे, मेरे पास स्टॉक है 1,000 रुपए का, मेरे बेटा जो क्रेडिटर्स है वो 3,000 रुपए के, और मेरी कैपिटल है 22,800 रुपीज। राइट बेटा जी, तो लास्ट में अब क्या लिखोगे बच्चों, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी है 22 + 3 25,800। आउटसाइडर्स, आउटसाइडर लायबिलिटीज वो कितनी है बेटे 3,000, और मेरी कैपिटल वो कितनी है 22,800। अब बेटे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी है कि नहीं पूछी, पूछी है, तो चलो बनाते हैं। एक बेटे और चीज बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा बेटे ये ईयर के एंड में बनती है, एज एट जो भी डेट है ना बेटे 31 मार्च 25, तो अब वो डेट डाल दो, बट आपको यहाँ पे डेट नहीं दे रखी, आपकी करना एज एट लिख के डेट की जगह छोड़। इधर आती है बेटे हमेशा लायबिलिटी साइड होती है बेटे, ये होती है लायबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम अमाउंट, और ये बेटे एसेट्स का कॉलम, और ये अमाउंट। कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यू है पुट करनी है। कैश इन हैंड मेरी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है बेटे, कैश इन हैंड मेरी वैल्यू है 22,800 बेटे। फर्नीचर, फर्नीचर की बेटे वैल्यू है 2,000। स्टॉक, स्टॉक की बेटे वैल्यू है 1,000। उधर बेटे आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बेटा वैल्यू है 3,000। देन बेटा कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू है 22,800, 25,800, दैट्स ऑल 25,800 बेटा। नीचे से क्लोजिंग ना डबल है, क्लोजिंग जब करते हैं ना हमेशा डबल है। समझ आ गई बात आपको? मैं एक बार रिकैप करवा दूं बेटा सारा क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि हमने एक इक्वेशन बनानी है, और उस पहला क्या था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश होता है, और जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप उसे क्या बोलते हो बेटे, उसे बोलती हो कैपिटल। तो कैश और कैपिटल।
फिर वो कहता है कि हमने क्या किया, हमने फर्नीचर खरीदा, तो जब बेटे फर्नीचर खरीदेंगे क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, एक मेरी एसेट बढ़ रही है इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर, कैश जा रहा है, मेरी कैश इन हैंड कम, कैश इन हैंड बेटा मेरा रहेगा 18,000, फर्नीचर वैल्यू 2,000, नो कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फिर कहता है कि मैंने गुड्स खरीदे, फिर कहता है मैंने रेंट पे किया, अब रेंट पे करूँ तो पैसा जाएगा बेटे, कैश इन हैंड कम हो जाएगा, रेंट क्या है, मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मेरी कैपिटल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है, और जब बेटे प्रॉफिट कम होता है ड्यू टू खर्चे एक्सपेंसेस, कैपिटल की वैल्यू कम होती है। फिर कहता है मैंने गुड्स परचेज किए 3,000 रुपए के उधार लिए, कैश ना आ रहा है ना जा रहा है, कैश इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटे, मैंने गुड्स लिए हैं, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, और मैंने उधार लिए हैं, उधार मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, आउटसाइडर लायबिलिटीज, क्या बोलते हैं बेटे उसे, क्रेडिटर्स, ठीक है जी। आपने बेटा गुड्स बेचे, कॉस्ट प्राइस था 2,000, सेल किया आपने 5,000 रुपए में, कॉस्ट थी बेटे 2,000, सेल कर रहे हो 5,000 रुपए में, कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है 5,000, स्टॉक कितना जा रहा है बेटे, स्टॉक जा रहा है मेरे से 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई, कितने अमाउंट से, 3,000। समझा गया बेटे, बेटा पक्का, सुनो क्लास में कॉपी ले लो, कॉपी करेंगे आगे, ठीक है, राइट हो गया कॉपी। अगला क्वेश्चन, और देन बेटा बैलेंस शीट में बेटा जो वैल्यूज पुट कर दी, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैश की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 22, फर्नीचर स्टॉक की वैल्यू, उधर बेटा क्रेडिटर्स 3,000, कैपिटल, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए पहले फोर्थ कर लें, कोई बात नहीं, पहले फोर्थ, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 कहते हैं बेटे, देन 4, पहला कॉलम ट्रांजैक्शंस, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू बेटे टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी बेटे 2, आउटसाइडर लायबिलिटीज और बेटा आपकी कैपिटल, ठीक है जी, राइट बेटा। चलिए पहली एंट्री बच्चों को कह रहा है भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किया था 1 लाख, और बेटा गुड्स इन्वेस्ट किए थे 20,000। मैंने बताया था ना बेटे, मैंने ये तो कभी नहीं बोला कि अगर कैश इन्वेस्ट करते हैं तो वही कैपिटल होती है, मैंने क्या बोला था, अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो वो बेटा कैपिटल ही कहलाती है। तो बंदा क्या कह रहा है बेटे, बंदा ये कह रहा है कि हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, राइट बेटे, और जिसमें हमने क्या किया बेटे, कैश भी इन्वेस्ट किया और स्टॉक भी इन्वेस्ट किया। कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख, जो कैश इन्वेस्ट किया बेटे उसकी वैल्यू है 1 लाख, और जो बेटे गुड्स इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 20,000, 20। तो एक तो बेटे मेरे पास एसेट्स हो गई कैश इन हैंड 1 लाख रुपया बेटे, गुड्स के लिए बेटा हो गया स्टॉक, गुड्स बेटे 20, कोई बेटा मेरी लायबिलिटीज नहीं, कैपिटल 1 लाख। सोल्ड गुड्स बेटा कॉस्ट थी 10,000, आपने बेचे 12,000 रुपए, सोल्ड गुड्स बेटे, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000। आप गुड्स सेल कर रहे हो, कॉस्ट है बेटा 10,000,
आप बेच रहे हो 12,000। हमारे पास ये तो बेटे फर्स्ट एंट्री थी, ये बेटे सेकंड। कैश कितना आ रहा है बेटे पास? कैश तो आ रहा है मेरे पास 12। कैश इन हैंड बेटे मेरे पास आ रहा है 12,000, कैश और प्लस हुआ 12। बेटे मेरे से जो स्टॉक जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है? जो मेरे से स्टॉक जा रहा है उसकी वैल्यू है 10। स्टॉक में से माइनस हुआ बेटे 10। अब 10 की चीज आपने बेटा 12 में बेची, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपए का हमें क्या हो गया बेटे? प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर बेटा लॉस हो रहा होता तो कैपिटल में से माइनस होता। तो अब बताओ मेरी इक्वेशन क्या बनी? मेरी इक्वेशन बनी कैश इन हैंड 1,12,000 बेटे, स्टॉक की वैल्यू बेटे 10,000, मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज नील, और मेरी कैपिटल 1,22,000। ठीक है, अगली एंट्री पे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। परचेज फर्नीचर, थर्ड एंट्री बेटे। आपने क्या किया बेटे? एक फर्नीचर परचेज किया। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीस, कितने का बेटे हमने फर्नीचर बाय किया? हमने फर्नीचर बाय किया 30,000 रुपीस का बेटे, और उधार लिया बेटे। कैश तो दिया नहीं, कैश ने हैंड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा। स्टॉक का भी कोई लेन देन नहीं, फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है, हमारी नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर कितने का बेटा फर्नीचर लिया है? 30,000 रुपीस का। और मैंने बेटे उधार लिया है। उधार लिया तो मेरी लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है, तो अब मेरी बेटे जो फाइनल इक्वेशन बनी, सारी एंट्रीज करने के बाद बस फाइनल इक्वेशन, कैश इन हैंड है मेरे पास 1,12,000 बेटे, मेरे पास जो स्टॉक है वो है 10 का, मेरे पास जो फर्नीचर है वो है बेटे 30, मेरी आउटसाइडर लायबिलिटीज है 30, और बेटा जो मेरी कैपिटल है 1,22,000 है। सुन रहे बेटा? तो टोटल एसेट्स जो हुई वो है बेटे मेरी 1,40,000, 1,00,000 बेटे 52। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं 30, और आपकी बेटे जो कैपिटल है 1,22,000। राइट बेटा? बैलेंस शीट नहीं पूछी थी, मैंने नहीं। आगे बस समझ, कोई डाउट है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन है बेटा, जो 2 क्वेश्चंस को आपको समझ आए। ठीक है, और ये पता चला कि किस ट्रांजेक्शन से कोई क्या इफेक्ट पड़ता है। एक क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे नहीं, हम डिस्कस करेंगे आप। पहली एंट्री है बेटे, मोहन कमेंस बिजनेस। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी बताओ। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, और जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटे उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैश आ रहा है, कैश इन हैंड प्लस होगा, और आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपकी इंटरनल लायबिलिटी यानी कि आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक आ रहा है, कैश आ रहा है। एसेट में नया कॉलम बनेगा बेटे स्टॉक का, कैश की वैल्यू उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, कैश में से माइनस हो जाएगा, आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज और आपकी इंटरनल लायबिलिटीज ना, तो दोनों पे यानी कि कैपिटल दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं। परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, आपने बेटा गुड्स खरीदे बट इस बार आपने उधार लिए हैं, उधार। कैश इन हैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश इन हैंड पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आपने स्टॉक लिया है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक जो है वो गुड्स का बढ़ जाएगा। उधार लिए हैं, लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। लायबिलिटीज कौन सी बेटे? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। क्या लिखोगे वहां पे? जैसे बेटा एसेट में बताते हो ना कि एसेट्स किस वजह से बढ़ी, तो वहां पे भी मेंशन करोगे क्रेडिटर्स। पता है ना, जिसे पैसे देने तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी में नया कॉलम बनाओगे क्रेडिटर्स। आपने गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 10,000,
बेचा 12 में, आप बताओ क्या करेंगे? बेटा हम गुड्स बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है 10, सेल कितने में किया 12 में, कैश इन हैंड कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है बच्चों? 2000। कैश कितना आ रहा है? स्टॉक कितना जा रहा है? 10। कैश इन हैंड प्लस हुआ 12, स्टॉक में माइनस हुआ 10, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? कैपिटल वैल्यू क्या हो जाएगी? और वो लॉस होता तो कैपिटल वैल्यू क्या होती? आपने बेटा फर्नीचर लिया उधार, एसेट्स में नया कॉलम फर्नीचर उधार लिया है, आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स ऐड कर दोगे बेटा, क्रेडिटर्स में ऐड कर दोगे, टोटल क्रेडिटर्स में तो बेटा ऐड हो जाएगा ना, चाहे वो क्रेडिटर्स गुड्स के लिए है चाहे वो क्रेडिटर्स फर्नीचर के हैं, क्रेडिटर्स में तो ऐड ही हो जाएगा। ठीक है, पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000, आपने बेटा क्या किया? अपने क्रेडिटर्स को 15,000 रुपए दे दिए, कैश बेटा क्या हो जाएगा? कैश में माइनस हो जाएगा, जब आप किसी को बेटा पे करोगी तो कैश माइनस हो जाएगा, पर आपके क्रेडिटर्स बेटे उतने ही रहेंगे जितने पहले थे पेमेंट से पहले। बेटे मान लो कि पेमेंट से पहले क्रेडिटर्स थे 22, आपने बेटा 15,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्या आपका क्रेडिटर्स अब भी 22 रहेगा? नहीं, 15,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएगा। कैपिटल अगर क्रेडिटर को पे करते हैं, ये कोई हमारी इनकम दिया है बेटा, ये तो हमारी लायबिलिटीज है जो हम पे कर रहे हैं। अगली एंट्री बेटा पेड सैलरी, आपने बेटा सैलरी पे कर दी, सैलरी पे करोगे बेटा कैश जा रहा है, कैश में से माइनस हो जाएगा, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, रेवेन्यू नेचर, खर्चों से हमारी कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल हमारी कम हो जाती है। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? तो राइट, तो आज अपने बेटा सिर्फ कितने क्वेश्चंस किए? 2 क्वेश्चन बेटा वैसे डिस्कस किए, टॉपिक को समझा, और एक क्वेश्चन डिस्कस किया। राइट बेटा, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग।